Assalamu alaikum and welcome to Kaam Kahani, a podcast for the career curious. आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, he is as familiar with lights, camera and the microphone as we are with our phones. ये हैं Dino Ali. He's a host, he's a singer and he is recently a digital content creator. Assalamu alaikum Dino, how are you? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं हारिस? मैं बिल्कुल सेट हूँ. Welcome on the show. I'm very happy to be here. Great. अच्छा मुझे बताएं. So wait a minute. So Dino is not your real name, right? It's not my real name. A lot of people, I want to make this very clear because a lot of people assume that it's my real name. और बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। आप इतने अरसे से ये नाम चल रहा है तो लोगों को लगेगा ये कि शायद मेरा असल नाम है। मेरा असल नाम मोहम्मद अली है। Dino is a nickname. तो ये निकनेम जो है, जब मैं इंडस्ट्री में नया नया आया था, आई वाज मे बी 16-17 साल का, तो मेरे जो बॉस होते थे उन्होंने मेरा नाम डीनो रखा था। उन्होंने कहा था कि यार ये ज़्यादा अच्छा नाम है, मज़े का है, ये रख लो। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा नहीं डीनो। हाँ कहाँ से आ गया था डीनो? Yeah, it's Dino is it's from the Flintstones. What? So yeah, the cartoon. So it came from the Flintstones, and yeah, I mean, घर वाले, they used to call me Dino and Allu, as in short for Ali. इस तरह करके। तो when I joined the industry, उन्होंने कहा कि यार तुम्हारा क्या नाम होगा, क्योंकि जाहिर है मैं एक होस्ट था। उन्होंने कहा तुम होस्टिंग करोगे क्यों बच्चा? तो उन्होंने कहा था क्या नाम रखोगे तुम, मतलब इंडस्ट्री में क्या करोगे? तो मैंने कहा अली। उन्होंने कहा नहीं, बहुत सारे अली हैं। अली तो बहुत सारे हैं। अली काज़मी है, अली खान है, अली जफ़र है, अली दिस अली दैट। तो उन्होंने कहा कुछ अलग करो। मैंने कहा घर वाले डीनो बुलाते हैं। मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा ये कैंसिल हो जाएगा। उन्होंने नहीं ये तो बहुत अच्छा नाम है, ये रख लो डीनो। हाँ। और वो जब मैंने नाम रखा तो बस अल्लाह की मर्ज़ी थी कि वो नाम इतना मशहूर हो गया कि वीजे डीनो, तो वो बस चल गया। बस उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है, बस अब ये नाम लेके चलेंगे। लेकिन जो मेरे अभी भी जो घर में लोग हैं या मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, वो अभी भी मुझे अली पुकारते हैं। अच्छा, ओके, सो यू आर स्टिल अली या सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यस। अच्छा, सो डीनो, मुझे बताएं कि आप, एवरीवन नोज योर जर्नी, लेकिन फिर भी एक जस्ट आपकी ज़बानी थोड़ा सा मुझे बताएं, लाइक हाउ यू गॉट स्टार्टेड एंड हाउ यू describe yourself, how you introduce yourself. Where does one begin? Yeah, I mean, I started my career, I guess the day I was born, because I was surrounded by people from the media. My mother and father already, mashallah, very well known actors, PTV के फिल्मों के। मेरे वालिद साहब लतीफ़ चार्ली, मेरी वालदा मासूम लतीफ़, Yes. दोनों एक्टर्स। मेरे दादा नूर मोहम्मद चार्ली इंडो पाक के एक बहुत बड़े कमेडियन थे, प्री पार्टीशन एंड आफ्टर ऑल्सो। इतने बड़े कमेडियन हैं कि आज तक उनके आर्टिकल्स छपते हैं इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। और he was basically considered the biggest comedian of this Indian subcontinent. He started it basically. Basically, he is the man. Yeah. He, मतलब मैं लोगों को ये बात कम ही बताता हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरे जो दादा हैं उनकी इतनी बड़ी लेगेसी है। अगर आप लोग जाके ऑनलाइन चेक करें नूर मोहम्मद चार्ली, आपको समझ आ जाएगा। तो मैं तो पैदा होते ही मतलब इंडस्ट्री में मैंने कदम रख लिया था, क्योंकि आई वाज सराउंडेड बाय पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री। प्रोड्यूसर्स का आना जाना घर में, एक्टर्स, बड़े बड़े लेजेंड्स जिनको मैं अंकल आंटी समझता था, लेकिन वो बहुत बड़ी मतलब लेजेंड्स थे वो। तो उस तरह से मतलब मीडिया की दुनिया में तो मेरी एंट्री इस तरह की हुई। प्रॉपरली काम को लेकर मेरी एंट्री आई थिंक हुई थी जब मैं 16 साल का था, और मैंने पहली दफ़ा रेडियो स्टेशन FM 100 होता था। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। यस, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और मैं आई वाज ब्लोन अवे बाय रेडियो। आई रिमेंबर दैट वाज द स्टार्ट, दैट वाज लाइक आई वांट टू डू दिस। तो FM 100 के स्टेशन में मैंने कोई 2-3 महीने वहाँ पे इंटर्नशिप की। उसके बाद स्कूल भी साथ चल रहा था। तो स्कूल के टाइम पे मुझे शौक हुआ गाना गाने का, और मैंने कहा कि यार मुझे गाना गाना है। और मैंने अपने कैसेट्स होते थे, उस कैसेट पे मैंने घर में रिकॉर्ड किया गाना, और मैं चला गया इंडस म्यूज़िक। आई वाज वेरी नाइव, मुझे लगता था इस तरह हो जाएगा गाना, वीडियो हो जाएगा। तो आई वेंट टू इंडस म्यूज़िक, जो कि पाकिस्तान का पहला और सबसे बड़ा म्यूज़िक चैनल होता था, सैटेलाइट म्यूज़िक चैनल, विच वाज रन बाय गज़नफ़र अली। राइट। एंड आई वेंट, और किसी तरह गार्ड से मिन्नतें करते करते मैं अंदर चला गया। स्कूल की यूनिफॉर्म में था, और वही बात आ गई, किस्मत की बात होती है, अल्लाह की मर्जी होती है। किस्मत की बात है कि जिस दिन मैं गया था तो उनका एक होस्ट होता था खुर्रम, उसने उसी दिन या उससे एक दिन पहले नौकरी छोड़ दी थी, तो उनके पास होस्ट नहीं था। तो मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कहा मेरा एक कैसेट है, ये गाना सुन ले। उन्होंने कहा बैठो बैठो बैठो। उन्होंने बिल्कुल मुझे मुँह ही नहीं लगाया। तो वहाँ पे एक प्रोड्यूसर थे, और 2 प्रोड्यूसर्स थे एक्चुअली, आदिल मलिक और मोइज़ उमर, ये दोनों वहाँ थे। तो ऑडिशंस हो रहे थे होस्ट के।
तो मैं उनकी डेस्क भी इसी तरह आपके साथ मैं बैठा हुआ था, मैं बच्चा छोटा सा यूँ बैठा हुआ यूँ देख रहा हूँ, यार इतने लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं पहली दफ़ा टेलीविज़न के चैनल के माहौल में आया था, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। उन्होंने कहा तुम बातें बड़ी अच्छी करते हो, तुम ऑडिशन दोगे बेटा? दे दूंगा। ऑडिशन किस चीज़ का? उन्होंने कहा पीछे ही ऑडिशन हो रहे हैं होस्ट के, जाके ऑडिशन दे दो। ठीक है, तो मुझे फिर लेकर गए, मैं जाके मैंने ऑडिशन दिया और बिल्कुल जो भी मुंह में आया बक दिया। अच्छा। जो भी मुंह में आया बोल दिया, मैंने याद भी नहीं कि मैंने क्या बोला, बोल तो मैंने ऑडिशन दे दिया और मैं भूल गया। और मैं थोड़ा डिसहार्ट इस तरह से हुआ था कि यार मेरा गाना गया, यार गाने का वीडियो नहीं बनाया उन लोगों ने, इसके लिए गया था मैं। जिसके लिए गया था मैं। तो कोई 2 हफ्ते बाद मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि बेटा हमने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया है और तुम आ जाओ, तुम्हारा शो है, हम डिज़ाइन करेंगे और तुम्हें शो देंगे टेलीविज़न का। मैंने कहा पैसे मिलेंगे? कह रहे हाँ। मैंने कहा ठीक है। और पहुंचा। And you were like 16? I was 16 and a half, like between 16 and 17. I was very young. तो but I'd always been very young. मुझे हमेशा से मैं काम 15-16 साल की उम्र से काम कर रहा था। मुझे अच्छा, कर रहे थे काम? हाँ, I was one of those. You knew the concept मैं of बड़ा money सेल्फ and मेड, making money, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप ने मुझे हमेशा बड़ा कि भाई 15-16 साल की उम्र में भी काम करना है, जाओ करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो I was always like that, very independent. So went and yeah, they gave me a show. My first show was as not VJ Dino, it was as VJ Ali. The first couple of months, yes. तो मैं VJ Ali के नाम से मैंने एक गाड़ियों का शो स्टार्ट किया था टेलीविजन पे, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। I don't know nothing about cars. I don't know nothing about cars then. I have no idea about cars now. Okay. As much. So I did a show which was cars and music. So it was called Music on Wheels. Oh. So that was my first ever television program, was Music on Wheels. And I did that for maybe like 15-20 episodes. And that's how my career started as a host on television. Oh, wow. Yeah. And then you haven't looked back and you like hosting? I love hosting. I think if I didn't like it, I still wouldn't be doing it. I think hosting मुझे इसलिए पसंद है because it allows me to connect to people. I think मेरे लिए सबसे जो मज़े की बात है, जो एलिमेंट मुझे सबसे अच्छा लगता है hosting का, कि मुझे लोगों से मुलाकात हो जाती है, नए लोगों से मुलाकात होती है, उन लोगों से मुलाकात होती है जिनसे शायद मैं कभी ना मिल पाऊँ, you know, actors, singers, musicians, superstars, you know, they're और depending on what kind of host you are, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी reputation है कि लोग मेरे साथ easy भी हो जाते हैं। तो I enjoy hosting because I get to connect to people, and also live shows like live events. जब live events करता हूँ जहाँ सामने crowd होता है, तो वो एक अलग किस्म का हाई है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो बंदा स्टेज पे खड़ा होकर इवेंट्स करता है, होस्ट करता है, उसका एक अलग गेम है। सो आई एंजॉय होस्टिंग। So were you always like a smooth talker या स्मूथ टॉकर? या मतलब होता है ना कि कुछ लोग होते हैं उनको बचपन से I'll tell you, it's so funny. लोगों को लगता होगा कि मैं जितनी बातें करता हूँ पब्लिकली, लोगों को लगता है मैं उतनी बातें घर में करता हूँ। मैं इतना नहीं करता। I'm actually quite laid back and quiet at home, because I feel like मेरे energy bursts होते हैं. So I go out of the house, I work and I give all my energy. When I come back into the house, I prefer to just be quiet and watch my TV shows. It's strange अगर आप घर पे भी Yeah, it'd be very weird. Like मेरे घर वाले अक्सर मुझसे कहते हैं बाहर वालों से तो बड़ा मजाक करते हो, हैं बाहर वालों से। Seriously, ये मुझे ताने पड़ते हैं भाई अपनी बहनों से और माँ से कि आप बाहर तो बड़े शुगल कर रहे होते हो, घर वालों के सामने आराम से चुप करके बैठे होते हो, सड़ियल रहते हो, you know what I mean? And you're like, and the thing is, I think it's just that because I give so much energy when I'm out of the house. When I get back into the house, it's sort of like मैं charging पे लगा हुआ हूँ एक तरह से। तो I stay home and I like to, you know, I mean दोस्तों के बीच में obviously मैं शुगल मस्ती और सारा फैमिली के बीच में भी होता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं करता जिस तरह मैं करता हूँ। But I guess वही बात आ गई ना कि लोगों से कनेक्शन बनाना, मुझे पसंद है लोगों से कनेक्शन बनाना और बातें करना। तो और लोगों को भी शौक है, तो it's a lot of fun to talk to people, I guess. So because ये काम कहानी है, so we have to talk about the careers and people are curious how other people get started, how it works, you know. So when you started, chalo, you know, when you were 16, it must have been a lot of fun. There must have been a high, I'm on TV, you know, you became a star. Lekin then how did it continue into like a proper career? नहीं मैं आपको बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैंने कोई चीज़ प्लान नहीं की। I mean that. A lot of people say कि शायद ये एविंग बोल रहे हैं,
मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। मैंने इंडस म्यूज़िक में शुरू किया, MTV में आया, MTV से BBC में गया, BBC से वापस पाकिस्तान आया, होस्ट किया, होस्टिंग से सिंगिंग में आया, सिंगिंग से डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में आया। जितनी मैंने ज़िंदगी में जो चीज़ें की हैं, ये मैंने कोई चीज़ प्लान नहीं की। So I don't know how this all happened, to be very honest. But I guess um, it's really about your interest in things. I've always had an interest in music. I've always had an interest in people. मुझे हमेशा से pop culture, film, artists, इन चीज़ों का इंटरेस्ट था। तो आई थिंक कि वो एक एलिमेंट है जिसकी वजह से ये करियर मेरा जो बना है वो उस तरह से बना है। और मैं बड़ा नेचुरली बड़ा क्यूरियस आदमी भी हूँ। मुझे शौक होता है कि यार ये कैमरा लगा है तो ये कैमरे का क्या सीन है, इसके क्या ये फंक्शंस क्या हैं। Are you also like technically very like I try into to be. stuff? Yeah, I try to be as and recent years I guess जब मैं अब obviously content creation में आ गया हूँ, जो कि मैंने पहले ज़िंदगी में कभी नहीं किया था, डिजिटल इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएशन, तो उसमें मुझे टेक्नोलॉजी काफ़ी सीखनी पड़ी। क्योंकि ज़ाहिर है आई कम फ्रॉम अ जनरेशन, आई एम अ मिलेनियल, सो आई कम फ्रॉम अ जनरेशन वेयर we didn't have much technology, we didn't have social media, we didn't have all of that. And now we're like you said, you recording on a cassette. Yeah, exactly. So I come from the VHS cassette days. So when we came to this era, so I had to keep up with the kids of today. I had to learn so much, and I've learned so much from the kids of today. मैंने इतना कुछ सीखा है। आजकल के बच्चे, लड़के लड़कियां मुझे इतनी चीज़ें सिखाते हैं चलते फिरते कि डीनो भाई ये चेक करें, ये चेक करें, ये चेक करें। Nice of them. So it's just the willingness to learn, I suppose. Is it so? You mentioned आजकल के बच्चे. Is it difficult to like compete in this space with them, especially because now they're digital native and we're not? Again, बात हुई आगे ना कि देखें, compete. I don't really consider anyone my competition because I don't think of competition when I do my job. जब मैं अपना काम करता हूँ मैं कंपटीशन का नहीं सोचता कि यार मैं किसी से compete कर रहा हूँ। I always try to do my best. मैं कोई भी अगर कैंपेन कर रहा हूँ, कोई होस्टिंग कर रहा हूँ, कोई इवेंट कर रहा हूँ, कोई गाना गा रहा हूँ किसी ब्रांड के लिए या कोई भी चीज़, तो मेरी सिर्फ एक ही कोशिश होती है कि मैं अपना बेस्ट करूँ। तो मैं ये सोचता ही नहीं हूँ कि यार मैं इतना अच्छा करूँ कि अगलों की धज्जियाँ उड़ जाएं। ऐसा मेरा कोई मूड नहीं है, मेरा ना कोई प्लान है। बट आई लर्न फ्रॉम द न्यूअर जनरेशन। ये मेरी एक चीज़ है विच आई हैव because some of them do things that I could never do, and it's okay to admit that, and it's okay to learn from them. A lot of people are not willing to learn from the newer generation. A lot of people are इनको क्या पता, हमें पता हमारे ज़माने में। I'm not that guy. मैं ये बिलीव करता हूँ कि आपको अगर आपसे कोई यंगर जनरेशन है तो वो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है और बहुत कुछ बता सकती है, और अगर आप सीखना चाहें तो आप सीख भी लेंगे। सो आई डोंट थिंक ऑफ कंपटीशन और कि यार ये कौन क्या काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, मैंने इनके साथ रहना है तो मैं ये जो ये कर रहे हैं क्या मैं भी उतना कर सकता हूँ। मैं इन चीज़ों बारे में, मैं जितना मैं कर सकता हूँ मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं उतना बेस्ट करूँ। बस ये मेरा गोल है कि मैं जो काम करूँ मैं पक्का करूँ बस। Lovely. No, but it is, sometimes you do feel like well, they're getting ahead of me. I don't know how to do this. यार ये अगर आप बैठ के सोचेंगे ना कि यार ये जो है, अरे यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझसे आगे निकल जाएगा, फिर तो आप पीछे ही रह जाएंगे ना। क्योंकि देखें, आप उसकी जर्नी पे फोकस किया हुआ है, आपने उसकी रेस पे फोकस किया हुआ है, आपने उसकी चीज़ पे, आप अपने आप पे फोकस करें ना भाई। आप जितना, मिसाल के तौर पे अगर मैं हूँ, मेरा गोल मिसाल के तौर पे इज टू बिकम नंबर 1, तो मैं नंबर 2 3 पे पहुँच ही जाऊँगा ना अगर मैं मेहनत करूँगा। लेकिन अगर मैं ये सोच के बैठा रहूँगा कि यार नंबर 1 बना, यार नंबर 1 बना, मैं कैसे बनूँ, तो कभी भी कहीं पे भी नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं टॉप 10 में भी नहीं आ पाऊँगा। द पॉइंट इज़ यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, बी द बेस्ट यू कैन बी। और मैं ये सिर्फ हमारी एज के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं यंग लोगों को भी यही हमेशा नसीहत देता हूँ कि यार जो करो ना उसमें अपना 100% लगा दो, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। इट डजंट मैटर, कोई इंसान आपको ना ही बना सकता है ना ही बिगाड़ सकता है, सब अल्लाह के हाथ में। आपका काम है आपने बेस्ट करना है। भाई अगर आप पास्ता बनाते हैं मिसाल के तौर पे, तो आपसे बेहतर पास्ता कोई ना बनाए। अगर आप मिसाल के तौर पे गाड़ियाँ ठीक करते हैं तो आपसे बेहतर गाड़ी कोई ठीक ना करे। आपका गोल है, आपने जो करना है ना अपना काम,
उसमें आप मेहनत लगा दें, नई चीज़ें सीखें, नंबर यू डोंट थिंक अबाउट, अगर आप बैठ के कंपटीशन लेंगे हर चीज़ को या हर किसी को, तो आप सारी ज़िंदगी पागल हो जाएगा और आप इन्जॉय भी नहीं कर सकेंगे अपना काम। ये मैं भी बता दूं, लोग अक्सर ना कंपटीशन में इन्जॉय भी नहीं करते अपनी चीज़, वो कंपटीशन में लगा नंबर वन, वो इन्जॉय कब करोगे? कहते हैं ना, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। या व्हेन यू गोइंग टू एंजॉय योरसेल्फ यार, कब करेंगे एंजॉय भाई? मतलब क्या जब हो जाएगा तब करोगे? जब बूढ़े हो जाओगे मैं जो हूँ नंबर वन हूँ 50-60 साल 70 साल की उम्र में? नो भाई, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो। ये पूरा जो एक जर्नी है ना आपकी, मतलब आई हैव एंजॉयड माई सेल्फ। मैं आपको बता दूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस इंडस्ट्री में हो गए हैं कोई 20 और समथिंग ईयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एंजॉय माई सेल्फ। मैं आज भी एंजॉय करता हूँ अपना काम। अगर मैं कल ये सोचने बैठ जाऊँ यार मैं ये जो दूसरा होस्ट है ना या ये जो बंदा कर रहा है ना यार, मुझे इसको किसी तरह हराना है, फिर तो मैं कुछ भी नहीं एंजॉय कर सकूंगा भाई। तो एंजॉय योरसेल्फ, तो कंपटीशन ना सोचे। अच्छा डीनो, कभी ऐसा हुआ है कि काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि एक दिन उनको माँ बाप बैठ के बुलाते हैं, बेटा तुम अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो? Where is this going? ऐसा कभी हुआ था? नहीं, मेरे साथ तो नहीं। Your parents are already active. मैं आपको बताऊँ ना, मेरी वही बात आ गई कि मेरी शायद खुशकिस्मती यही है कि मेरे ख़ानदान क्योंकि पूरा मीडिया का है, तो मुझे तो कभी इस तरह, हाँ ये ज़रूर माँ बाप ने कहा कि लोगों से रवैया कैसा रहे, काम में प्रोफेशनलिज्म, यू नो अपने काम पे फोकस। अच्छा, they did? या माय पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन, हमारे हमारे माँ बाप ने हमें तरबियत जिस तरह की दी ना, वो नॉर्मल माँ बाप जैसी ही दी। ऐसा नहीं है कि मीडिया के बच्चे हैं या मीडिया के माँ बाप हैं तो अलग कोई तरबियत है, ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ऐसा कोई नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे वही तरबियत दी जो शायद आपके माँ बाप या किसी नॉर्मल जो एक नॉर्मल फैमिली के लोगों की तरबियत होती है कि भाई अच्छे इंसान बन के रहो, अच्छा काम करो, इज्जत से करो, और बस किसी का दिल ना दुखाओ। वही जो बेसिक जो एक ह्यूमन जो एक होती है, बी अ गुड पर्सन, बी अ प्रोफेशनल पर्सन। So what does it mean? So what does professionalism mean to you? And you're very good with people. How have you developed that? Yeah, like do you have a certain like set of rules that you go by? How does one be, how is one good with people as a professional? I think it's just about doing your job right and not causing unnecessary inconvenience to anyone. I feel like a lot of people, they make people's jobs harder by acting, in a certain way that is not needed, or doing things that are not needed. Because at the end of the day, you're part of a team. अब जैसे मैं अगर होस्ट हूँ, आप मेरे डायरेक्टर हैं, ये कैमरामैन है, ये प्रोड्यूसर है, अब हम साथ मिलके काम करेंगे ना, हम साथ मिलके काम करेंगे कि काम अच्छा हो। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे होस्ट हूँ, आप डायरेक्टर हैं, आपको भी मैंने तंग करके रखा हुआ है, कैमरामैन को तंग करके रखा है, प्रोड्यूसर की ज़िंदगी अजाब की हुई है, तो फिर काम कैसे अच्छा होगा? काम अब चलो हो भी जाएगा, लेकिन आप लोगों को मुझसे हो जाएगी नफरत आप लोगों की हट जाएगी मुझसे। तो it is unnecessary when people do these things. You have to work together as a team. I think for me, professionalism is making sure that not only you are doing your best and you are keeping a good, positive environment. For me, professionalism also means that the people that I work with, I create a positive environment for them and do well for them and work with them. Not just work ke ji 9 to 5 काम किया, but work meaning कि we work together to create something. I think that is what professionalism means to me. So when I do an event or when I do, या मैं कोई event करता हूँ या मैं कोई वीडियो बनाता हूँ या मैं कोई कुछ भी करता हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो लोग उस वक्त वहाँ मौजूद हैं उनके साथ हंसी मजाक हो, उनके साथ मिल के खाना पीना हो, उनके साथ मिल के उठना, कंफर्टेबल रहना सब। You know what I mean? Like कि मतलब कि वो ना हो कि उनको लगे कि नहीं भाई ये आ गया भाई उधर चल के बैठते हैं। ये वाला माहौल नहीं चाहिए। माहौल ये होना चाहिए, और मैं ये सारे आर्टिस्ट से हमेशा बोलता हूँ कि यार माहौल ऐसा क्रिएट करो कि इतना पॉजिटिव हो कि वो अगले बोले कि यार इसके साथ काम करना है ब्रो, और इसको बुलाया ना यार, ये आपकी जीत इसमें है कि 4 लोग आपको बोलें कि यार इस बंदे के साथ, और रेपुटेशन भी आपकी, you know what I mean? Like reputation is everything. Professionalism and reputation go hand in hand. You have to be a professional so that your reputation, does wonders for you. So that's what professionalism means to me, at least. You're in your 20-year career, सब कुछ अच्छा तो नहीं हुआ होगा, I'm sure. Oh, हम जिस इंडस्ट्री में कैसे हो सकता है? I've been enjoying myself for 20 years. तो क्या, what were the challenges? क्या मुश्किलात होती हैं for a host, for a singer, and now for a digital content creator? क्या challenges? मतलब challenges तो बहुत हैं bro. I mean, क्या बताऊँ मैं आपको, मैं सैड हो गई बात सुन के।
यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत सिवियर चैलेंजेस नहीं रहे, बिकॉज आई गेस मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और मैं मतलब बड़ा टू द पॉइंट टाइप आदमी हूँ। मतलब मैं बता देता हूँ अगले को कि भाई यार ये नहीं होगा जानी, बहुत सारे लोग नहीं भी बताते मुरब्बत में ना। अच्छा। कि चल नहीं ठीक है, बर्दाश्त करते रहते हैं। मैं बता देता हूँ लोगों को कि दादा नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह करते हैं। कभी कभार वो बैकफायर भी कर जाता है, लोगों को आदत नहीं होती ना इस तरह की चीज़ सुनने की। बट द challenges I think that I faced is the same thing, like a positive, like a negative environment, payments के issues. That is one thing that we unfortunately suffer. Payments के issues पता नहीं क्यों हैं, क्योंकि हर कोई मेहनत करता है भाई, हर कोई अपना काम करता है, 100% देता है, तो पेमेंट तो एक सबसे लीस्ट चीज़ है। पेमेंट आपको मिलनी चाहिए, पेमेंट तो उसी के लिए करते हैं ना हम काम, तो वो तो आपको लीस्ट एक बहुत चीज़ होनी चाहिए। या एक वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि आपको टेंशन ना हो, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हमारी टेंशन ही टेंशन होती है उसकी। But I mean, challenges obviously I faced with just like payment issues, negative environment, unnecessary diva attitude from certain people, just stuff like that. But like not, but on the top of my head, I wouldn't be able to pinpoint one particular thing. और प्लस मैंने बीच में कोई 6-7 साल बाहर भी बीबीसी के लिए काम किया, तो वो इतना प्रोफेशनल था। अच्छा, उसके बारे में बताया ना। सो यू, तो वो बड़ा एक, ये कैसे हुआ? हाउ डिड यू गो टू द ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ यार, हमें लगा नहीं था तुम कर पाओगे। ये अच्छा था, आई लव द वे, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया यार। भाई सीधी बात है, मैंने अप्लाई कर दिया, और क्या मतलब, मैं क्या, लोग मुझसे ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं मैंने ऐसा कहा मैंने किसी को पैसे खिलाए, या मतलब यू नो व्हाट आई मीन, लाइक कि लोगों को लगता है पता नहीं ऐसा क्या क्या काम किया है, लाइक लोगों को पता नहीं। एक तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है कि शायद मेरे पे ये लोगों को इतना यकीन नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक कुछ लोग यार ये कैसे हुआ ब्रो, लाइक जैसे कि अबे भाई हो गया ना यार, मतलब कुछ भी हो सकता है, इंसान तो कुछ भी कर सकता है। नो आई टेल यू, so MTV ended. Well, not didn't exactly end. I left MTV. I left in 2008. For 2 years, I was freelance. I worked for different networks and channels and did everything. And I was sitting one day and I was like, I was thinking कि यार okay चलो ये, and I like that. मैं देखता रहता हूँ कि क्या क्या jobs आई हुई हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उस टाइम पे मैं online बैठा हुआ था, and I was just browsing through different things, and I always wanted to work for the BBC. Always, that was like a dream. And in particular, BBC Radio 1, because that was like the biggest radio channel in the world, one of the biggest. So I was like, यार, मेरा ख्वाब है कि यार, मतलब क्योंकि मैं FM 91 के लिए काम कर रहा था, and I love FM 91. Shout out to FM 91 team. I love these guys. तो I was still like, okay, चलो let's apply. तो BBC Radio 1 की जॉब नज़र नहीं आई, लेकिन मुझे नज़र आई BBC वर्ल्ड सर्विस की जॉब, BBC उर्दू। चलो ठीक है, मैं अप्लाई किया जा रहा था, मैंने अप्लाई उनके लिए। क्या जॉब थी वो? It was a YouTube editor. Oh no, it was a assistant producer job for BBC Asian Network. That's how I got in. So BBC Asian Network की assistant producer की job थी। मैंने कहा चलो कर लेते हैं अप्लाई। मैंने कर दिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि भाई ये कॉल आ जाएगी इनकी। उनकी कॉल आ गई। और मैं कराची में बैठा हूँ, लंदन में बैठे हैं, मुझे कॉल आ गई उनकी। And yeah, I got a call from them and they said कि we like your background, we like the work you've done, this and that. Would you be interested in working for this particular role? I was like, yes, absolutely. And they said, we'll have to do an interview. Are you in London? I was like, no, I'm in Pakistan, I'm in Karachi. They were like, okay, so how do we do this? I was like, do it on a call or Skype, जो भी आपको बेहतर लगे. So they did my interview on call, not even on Skype. They interviewed me on call. I gave the interview. एंड मेरा हमेशा से रहा है कि जब मैं इंटरव्यू देता हूँ तो मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, देखिए होस्टिंग तो होस्टिंग है ना, लेकिन आप जब किसी से फॉर्मल बातें कर रहे हो ना तो आपको थोड़ा ज़रा देख के चलना पड़ता है। तो मुझे नहीं पता इंटरव्यू कैसा हुआ, मैं भूल गया। 3 महीने गुजर गए, मुझे लगा कि जॉब नहीं मिली। सही सी बात है ना, जब 3 महीने में तो दुनिया बदल जाती है। हमने कहा कि 3 महीने गुजर के जॉब नहीं मिली, कोई सीन नहीं है, अपना काम करते रहो। 3 महीने बाद मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि यार वी रियली लाइक यू, आई थिंक यूर अमेजिंग, वुड यू बी विलिंग टू मूव टू लंडन? एंड आई वाज लाइक yes, you know what I mean? Like a BBC की job है यार. So I moved and that's how the career with BBC started. Then Asian Network से I applied to BBC World Service for BBC Urdu and I joined BBC Urdu.
And and that's how I ended up working at the BBC for like six years, I think. Yeah. 6 years. So you stayed in London. I during stayed that in time. London. Yes, I stayed in London. I worked from their main building, which was the new broadcasting house in central London, and I had a wonderful time. I think कि वो जो 5-6 साल है मेरी ज़िंदगी के, उसने मेरी बिल्कुल जो है ना सोच प्रोफेशनलिज्म में भी और पर्सनल लाइफ में भी और हर तरह से, वो जो 5-6 साल थे ना, उसमें मेरा बिल्कुल एक कहते हैं कि मतलब एक रूप अंदर भी और बाहर भी बिल्कुल बदल गया। मैं बदल गया उसके बाद। Really? क्योंकि इस लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म पे हमें मौका नहीं मिलता काम करने का। अनफॉर्चुनेटली मैं वही बता रहा हूँ ना, हमारी इंडस्ट्री में हमें नहीं मौका मिलता इस लेवल की प्रोफेशनलिज्म पे काम करने का, इस लेवल की रूटीन, इस लेवल के रूल्स, इस तरह की चीज़ें। तो मुझे जब मौका मिला इस तरह की, और जब मैंने किया इतनी हाई इंटेंसिटी, इतनी प्रोफेशनल, इतनी टू द पॉइंट, हर चीज़ परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, प्लानिंग वगैरह वगैरह। इंटरव्यू भी किसी का करना हो तो जी सवाल लिखने हैं, भेजने हैं, बात करनी है, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक प्रॉपर एक सिस्टम। जब वो मैंने किया ना तो मैं वाकई, मैं आपको बता रहा हूँ हारिस, बदल गया मैं। और मैं अब आई थिंक कि उसके बाद जब मैं वापस आया हूँ पाकिस्तान, तो जिस तरह से मैं लोगों से अब डील कर रहा हूँ, या जिस तरह से पिछले 5 साल, मुझे पाकिस्तान आए हुए कोई 5-6 साल हो गए, तो 5-6 सालों में जो मेरा डील करने का तरीका या काम करने का तरीका और सारी चीज़ें, वो इतना उसमें बदलाव आया है कि मुझे भी मज़ा आ रहा है। आप समझ रहे हैं? So you brought that back with you. Yes, of course I do. I do my level best. Like if I interview now people, if I interview them, I do my questions from before. I talk to the guest from before, जो कि मैं पहले नहीं करता था। गेस्ट आगे इंटरव्यू So you have a system now. Now there's a system in place because there are things that I learned. Editing मैंने वहाँ सीखी, so now I edit videos myself. Content creation में मुझे सबसे ज़्यादा help उसकी हुई. There's so many things I learned, and I think I was very lucky, alhamdulillah. Like it was the biggest. So what was the nature of the job? Were you interviewing people only? So basically when I started with Asian Network, I was an assistant producer. ठीक है. Which my nature of that job was that I would basically take care of this program on the weekends, जहाँ पे classic Bollywood गाने चलते थे, and I used to help them with curating songs, coming up with script, pointers, वगैरह, history of the song, stuff like that. And then when I moved to BBC Urdu for BBC World Service, I was a YouTube editor. So I wasn't in front of the scene technically, I was behind the scenes. And YouTube editing, जो मेरी job description थी, was to completely revamp, revitalize, and basically channel all my energy in building the YouTube channel for BBC Urdu. With news stories, with editing, with curating stories, shooting stories. Basically, I was a one-man army. So I was an editor, director, social media expert, everything for YouTube for BBC Urdu. उस दौरान उनको जब ये पता चला कि मैं होस्टिंग करता था, तो मुझे आई वाज लकी इनफ कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मैं कुछ इंटरटेनमेंट के इंटरव्यूज़ भी कर सकूं। वो इंटरव्यूज़ ज़ाहिर बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज़ थे। अमिताभ, शाहरुख, दीपिका, इस तरह के जो बॉलीवुड सुपरस्टार्स हैं, अमिताभ बच्चन, स्टफ लाइक दैट। तो मुझे उनको जब ये पता चला कि एंटरटेनमेंट इंटरव्यूज़ भी करता है, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मैंने बहुत सारे फिर इंटरटेनमेंट, सो आई टेक्निकली बिकेम अ यूट्यूब एडिटर स्लैश freelance host kind of thing. So for them, so I did that for till 2016. So hosting people, like interviewing people like Shah Rukh Khan and Amitabh Bachchan, how was that? Like उनके लिए तो फिर क्या? You have to like prepare yourself. Because yeah, Amitabh Bachchan is हालत खराब हो गया। अमिताभ अंदर कमरे में, हालत खराब हो गया आपके भाई की। हज़ारों इंटरव्यूज़ किए मैंने। मैं ये बता दूं, उस वक्त जब वो मैंने ये इंटरव्यू किया था, उससे पहले मैं हज़ारों इंटरव्यूज़ कर चुका था पाकिस्तान में, लेकिन हालत ख़राब हो गई थी मेरी जब आए थे अगले, मतलब मर गया था मैं। तो यूं था अंदर से, यूं था, बाहर से यूं था, अंदर से मैं यूं था, या वाला सीन। तो वो कूलनेस खत्म हो गई क्या, या क्या? You know, he was the coolest guy in the world. He was very cool, very तमीज़दार। No, your spontaneity. Me, I on the inside was like, I was dying on the inside. Jelly. अबे भाई, एक बंदे को VHS टेप से हम VCR के ज़माने से देख रहे हैं अपने भाई घर में, मतलब सभी देख रहे हैं। ऐसा ही है ये, जितने ये कैमरामैन वगैरह, आप वगैरह, हम लोगों ने बचपन से एक बंदे को देखा है यार। मतलब उसकी सारी फिल्में हम बचपन से देख रहे हैं। 80s में हमने सारी फिल्में उसकी देखी हैं। बहन भाई, हम लोग होते थे 8 बहन भाई, हम हर हफ्ते संडे के दिन बैठ के अमिताभ की फिल्में देखते थे। तो अब वो अगर सामने आके बैठ गए
तो मैं क्या बात करूंगा उससे? So how did you manage? मैं इस तरह करूंगा यार, क्योंकि प्रोफेशनल भी रहना है। हाँ भाई हम भी होस्ट है ना यार, सही बात। प्रोफेशनल रहना है। और क्या? तो मतलब वो भी एक वो बड़ी अजीब सी जद्दोजहद थी कि मैं प्रोफेशनल भी रहूं, लेकिन ये भी है, मतलब कैसे करूं? लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने किसी तरह कर लिया इंटरव्यू। अगर आप वो इंटरव्यू देखें आपको पता So what are नहीं you trying to be like? नो आई trying to be स्पीक cool? अगेन नहीं अगेन मैं आपको एक बात बताऊं, देखें मेरा गोल वही होता है, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया कि मेरा गोल होता है कि यार इज्जत से, प्यार से, पॉजिटिव और प्रोफेशनल तरीके से आपने अपने गेस्ट को लेके चलना है, और मेरा वही था। और वो क्योंकि बिग भी है, Yeah. वो एक्सट्रीम पॉजिटिव और प्रोफेशनल, और बिल्कुल जो सवाल पूछ रहा हूँ उसके सही जवाब, और बिल्कुल कोई एटीट्यूड नहीं, कोई डीवा एटीट्यूड नहीं। इट वाज अमेजिंग मीटिंग हिम, एंड it was a dream come true. You know, I don't I think when people ask me what my biggest interview was, I would say two: Amitabh Bachchan and Alamgir. Alamgir? Yes, Alamgir Sahab. I was very lucky that I got to interview him. Alamgir, Oh, brilliant. मैं Elvis of the East. He's Alamgir awesome. साहब, मैं तो मतलब What a voice. मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। मैं पूरा बचपन आलमगीर साहब के गाने, कहते ही ना, लाइक यू नो व्हाट आई मीन, लाइक एक बंदे को पूरी जिंदगी हमने सुना है, और कभी सोचा नहीं था कि आलमगीर साहब का मैं इंटरव्यू करूंगा। और मेरे साथ उन्होंने कोई 2 से 3 घंटे गुजारे, और हमने इंटरव्यू भी किया, हमने बातें भी की, उन्होंने मुझे गाने पे भी एडवाइस की, बैठ के हमारे साथ चाय, इतने अच्छे इंसान हमारे साथ बैठ के चाय पी। ही वाज सो, ऐसा थोड़ी देर के लिए इतना आपको प्यार और इज्जत दे रहे थे कि आप भूल रहे थे कि ये कौन है। यू नो व्हाट आई मीन, जब आपको बंदा इतना प्यार और इज्जत दे तो आप 2 मिनट के लिए उसके साथ इतना इजी हो जाते हैं कि आप भूल जाते हैं कि ये कौन है। हाँ। फिर आपको याद आता है भाई ये तो कौन है। यू नो व्हाट आई मीन। सो आलमगीर साहब का इंटरव्यू करना, अमिताभ का इंटरव्यू करना, कुछ ऐसे शख्सियतें जिनसे मुलाकात होना, मेरा सिर्फ मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी। मेहदी हसन साहब से मेरी मुलाकात हुई, मेरे लिए बहुत बड़ी। You interviewed him? I have not had the pleasure But you met him. of interviewing him, but Allah ने जल्द फिरदौस में जगह दे, आमीन। मेहदी हसन साहब से मुलाकात होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ही इज़ मेहदी हसन, तो उनसे मुलाकात होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं बड़ा लकी समझता हूँ अपने आप को कि कुछ ऐसे हमारे पाकिस्तान के कुछ ऐसे लेजेंड्स जिनसे मेरी मुलाकात हुई और जिनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुझे बड़ा प्यार किया। मैं बड़ा लकी हूँ। I was there when Junoon was still together. I interviewed Junoon when they were still together. Papu yaar tang na kar that time. So interviewing them, meeting vital signs towards the end of their tenure as a band. When they were together, I interviewed them. I was literally वही मैं बता रहा हूँ, 15, 16, 17 साल का बच्चा था मैं, और मैं इन लोगों का इंटरव्यू कर रहा था। तो मैं आई वाज वेरी लकी दैट आई मेट। They were huge. आई वाज वेरी लकी। मैंने कुछ ऐसे लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो who are not around, so I consider myself very lucky. It's a piece of history. तो वो so you're also a star, okay? So you're a star, you're a celebrity. Yes, and people recognize you लग तो everywhere. नहीं रहा यार, लग तो नहीं रहा यार। But people recognize you everywhere you go, और आते हैं डीनो भाई, डीनो right? शुक्र है यार। So how do you retain your, किस तरह से grounded रहते हैं? नहीं यार, अल्लाह का शुक्र है भाई। मैं ग्राउंडेड, मेरे माँ बाप ने मुझे ग्राउंडेड रखा है। माँ बाप, मेरे वालिद साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे, आमीन। मेरी वालदा, मेरी बहनें, मेरी जो बहनें हैं वो हो गए, मेरे भाई, मेरी फैमिली मुझे ग्राउंडेड रखती है। मेरी फैमिली, देखिए मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, फेम, पैसा, शोहरत, ये सब मीनिंगलेस है। ये सब मीनिंगलेस है। इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं कि अगर आपकी ज़िंदगी में प्यार ना हो, आपकी ज़िंदगी में फैमिली ना हो, आपकी ज़िंदगी में अगर आपको सुकून ना रहे, तो इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया का पैसा हो आपके पास, दुनिया की इज्जत हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आपके पास वो लोग ना हो जिनसे आप बेहद मोहब्बत करते हो, जो आपसे बेहद मोहब्बत करते हो। और सच्ची मोहब्बत की बात करूँ, ये वाली मोहब्बत नहीं है सर क्या बात है, वो वाली नहीं, वो वाली मोहब्बत के यार, इज़्ज़त और प्रॉपर प्यार। तो मेरे माँ बाप, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे चंद बहुत कम करीबी दोस्त, they're what keep me grounded. That's it. Like when I get home, I'm not a star. मेरी अम्मा के लिए मैं स्टार नहीं, मैं उनका बेटा हूँ।
मेरी बहनों के लिए मैं उनका भाई हूँ, मेरे दोस्त जो पुराने जो 20-20 साल 25-25 साल पुराने दोस्त, उनके लिए मैं आज भी वही हूँ जो मैं पहले था। वो आज भी मेरी इज्जत नहीं करते जैसे पहले नहीं करते थे। Nothing's changed. हाँ, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके लिए आप आए तो वो अबे अबे बैठ जा, क्या है पागल है, यू नो व्हाट आई मीन। तो दीज आर थिंग्स दैट कीप मी ग्राउंडेड, और मैं भूलता भी नहीं हूँ। बहुत सारे लोग जो है भूल जाते हैं इन चीज़ों को। बहुत सारे लोग फेम, शोहरत, पैसे के चक्करों में ये बातें भूल जाते हैं कि बेटा जब कुछ नहीं होगा ना तो यही लोग होंगे, इनका ज़रा ख्याल रखो। तो इस इंडस्ट्री के अंदर ये इज दिस अनयूजुअल, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्राउंडेड हैं, नॉर्मल नो हैं? नो नो नो, देयर सम वेरी गुड पीपल इन द इंडस्ट्री। लोगों को लगता होगा कि हमारी इंडस्ट्री में कम ही अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। देयर आर लॉट ऑफ नाइस पीपल। So tell me something about this profession. बहुत सारे लोगों को जो when they select a profession, वो दिखते हैं यार इसमें पैसा है या नहीं है, like will I be struggling, will I be a struggling actor, struggling host? तो what is that like? Can you make good money in this profession? You can. It's all about, यार पता है क्या, it's all about consistency. किसी भी प्रोफेशन में कहीं पे भी आप दुनिया में भी काम करेंगे तो वही होता है ना कि कंसिस्टेंसी होती है, काम करते रहे करते रहे करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे, उसी तरह वाला हिसाब है। ऑब्वियसली कितने अरसे से काम कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स किस तरह के हैं, लोग आपको जानते हैं, आप नेटवर्किंग कैसी है आपकी, सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन। हाँ, अगर आप इस इंडस्ट्री में ये सोच के आएंगे कि बस भाई मेरा तो सीन है जानी, मैं तो ये इतने पैसे लूँगा और ये ऐसा नहीं होता। मतलब यू हैव टू बिल्ड अ नेम, you have to build a reputation, you have to be able to do things sometimes where you may feel that the money is not good enough, but it's not about the money, it's about building a legacy, it's about building your name. So you just have to be consistent. पैसे जहाँ तक मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं दे सकता, लेकिन बात हुई आगे कि शुरू के दिनों में तो कोई भी इतने पैसे नहीं कमाता। मतलब मैंने भी शुरू में जब स्टार्ट किया था तो इतने पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे लगन थी, एक ड्राइव थी, एक हंगर थी कि नहीं यार मैंने करना है करना है करना है करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता पैसे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, लोगों में नाम फैला, लोगों ने नाम फैला, उन्होंने कहा कि नहीं यार यही बंदा चाहिए। फिर ये भी होता है कि एक पॉइंट आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी आता है कि जहाँ पे लोग बोलते हैं कि यार यही बंदा चाहिए, आप ही के साथ काम करना है। तो वो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत टेंशन, बहुत मुश्किल काम है। लोग ना मीडिया में आके सोचते हैं कि जी वो पार्टियाँ होंगी और जी बहुत सोने के कप में हम लस्सी पियेंगे, या लस्सी, ऐसा नहीं है जानी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल अच्छा आपको भी शायद था। मैं क्यों कर रहा हूँ ये पॉडकास्ट बंद करो, मुझे लग रहा था ये पॉडकास्ट से मैं ओह माय गॉड ये पॉडकास्ट करने का कोई फायदा नहीं है। नो इट्स अ वेरी कट थ्रोट, वेरी टफ, वेरी एट टाइम्स very, it may seem, ऐसा है नहीं, लेकिन it may seem very unrewarding. So you may feel like that for the first few years, unless you're one of those artists जिनको अल्लाह की तरफ से ऐसी आपकी किस्मत खुली है कि overnight star बन जाएं, जो कि बड़ा कम होता है कि overnight success, कि overnight आप superstar बन गए, वो बड़ा कम होता है, वो अल्लाह की मर्जी है। बट वैसे आपको साल लगते हैं, कुछ साल अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने में, अपना नाम बिल्ड करने में, काम में, और कभी कभार आपको लगेगा भी कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पसंद है और अगर आप ये करना चाहते हैं, आप इसमें लगन है, तो आप करेंगे। दैट्स इट, दैट्स ऑल इट इज़, इट्स अबाउट योर पैशन फॉर द क्राफ्ट। आई हैव फ्रेंड्स हु आर एक्टर्स जो कि आज से 2-3 साल 4 साल पहले तक स्ट्रगल कर रहे थे, आज माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं और रेगुलरली कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बीच में छोड़ देते ये सोच के कि यार पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, यार ख्वारी है, 15-15 घंटे शूट करनी है, ये कुछ फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का, घर से भी गालियाँ पड़ रही हैं, अगर वो इस तरह की बातें सोचें तो फिर तो जो आज वो कर रहे हैं वो नहीं कर पाते ना। तो ज़्यादातर लोग जो इस फील्ड में आते हैं, लाइक आई मीन शो बिजनेस इन जनरल, तो वो लोग अपने इसलिए आते हैं क्योंकि देर पैशनेट अबाउट इट और मज़ा आता है उनको, ज़्यादा इसलिए आते हैं। यू हैव टू हैव पैशन अबाउट, आप किसी भी, चाहे वो मीडिया में हो चाहे मीडिया में ना हो, किसी भी प्रोफेशन में अगर आप जाएंगे, इफ़ यू आर नॉट पैशनेट you will never be able to reach your full potential. You have to have your passion for it. काम वही करें, जो मेरी बिगेस्ट जो एडवाइस होगी यंग जनरेशन को, वही होगी कि आप वही चीज़ करें जिसमें आप पैशनेट हैं, जिसमें आपको लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, या जिसमें लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इफ़ यू फील दैट यू आर एन एडिटर, तो and you love editing and you're passionate about it, then तो eventually you will become the best editor.
because you're passionate about it. You have to keep working on it. अगर आप सिंगर हैं और अगर आपको सिंगिंग का पैशन है और आप मोहब्बत करते हैं उस क्राफ्ट से, तो तभी आप आगे जाके कुछ बन पाएंगे ना. लेकिन अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं ये सोच के कि चलो यार पैसा मिल रहा है, ठीक है, काम सही है, ये वो, if you're going to do it with that attitude, then you will never be able to reach your full potential. So just be passionate, be patient, please be patient. A lot of people lose their patience. Please be patient. Eventually you will get to where you need to be. देखिए, क्योंकि एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता. मेहनत, जो लगन आप दिखाएंगे उसका आपको फ़ायदा होगा. ऐसा हो नहीं सकता. मैंने जितने लोग देखे जो लगन से, मेहनत से काम करते हैं और टैलेंट जिनके अंदर है, वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं. टाइम एंड टाइम अगेन आई हैव सीन दैट. चाहे वो 2 साल में हो, चाहे वो 5 साल में हो, चाहे 10 साल में हो, आप पहुंच जाएंगे जहां आपने पहुंचना है. बस वही है कि अल्लाह पे भरोसा रखें, अपने आप पे भरोसा रखें, आपकी फैमिली की सपोर्ट हो, दोस्तों की सपोर्ट हो. अगर ना भी हो, डजेंट मैटर. इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ and you know, if God wills it, you'll get to where you need to be. Is fame overrated? Like, do you enjoy it? Do you still enjoy it? या कहते हैं यार क्या लोग पीछे पड़ जाते हैं यार, मैं तो मॉल में जा रहा हूँ मैं तो. I wouldn't say overrated underrated की बात नहीं है. It's about how you take it. मतलब आप किस तरह से इस चीज़ को. People fantasize about मैं मशहूर हो जाऊँगा तो. उस एंगल से yes. Like अगर आप उस तरह से सोच रहे हैं मशहूर हो जाऊँगा तो जानिए ऐसा होगा, ये होगा. It's not like that. Fame can be tough also because you are under the spotlight. What is the dark side of it? क्या मतलब क्या tough कैसे होगा? You're under the spotlight. You get criticized a lot. Social media पे critique चीज़ें वगैरह बहुत इसके हैं भी, negative aspects भी हैं, of course हैं. But बात हुई आगे कि how do you handle it? It's about वही जो हम प्रोग्राम की शुरू में बात कर रहे थे कि how do you stay grounded. If you have people that keep you grounded, if you have your own will कि आपने अपने आप को ग्राउंडेड रखना है और आपने इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं समझना. It's how you handle it. I mean, I don't really have never considered myself special because I'm in this field or I'm famous. I've always, for me, my goals have always been simple. Keeping my family happy, doing the best I can for my family, माँ बाप की इज़्ज़त बरकरार रखना और जो उन्होंने तरबियत मुझे दी है उस हिसाब से अच्छा इंसान बन के रहना. ये मेरी गोल्स ये हैं. तो आपकी गोल्स क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आप किस वजह से कर रहे हैं, वो हो सकता है डिफरेंट हो. तो इट्स हाउ यू हैंडल इट. सम पीपल हैंडल फेम डिफरेंटली, अदर्स हैंडल इट डिफरेंटली. इट्स जस्ट दैट. डिनो अली की एक फरमाइश है कि कोई फ़नी मोमेंट बताएं. फनी मोमेंट. हाँ, दैट फनी मोमेंट यार फ्रॉम योर करियर. बहुत है. देयर सो मेनी मोमेंट्स यार. माइक बंद हो जाना इवेंट्स के अंदर. आप स्टेज पे खड़े, माइक बंद हो गया, आगे 10,000 बंदा है, कैसे हैंडल करेंगे आप? क्या करेंगे आप? इशारों में बात करेंगे क्या? इस तरह की चीज़ें. गेस्ट आए हैं तो गेस्ट जैसे कल मेरे साथ हुआ. कल मेरे साथ एक कोई गेस्ट आए हुए थे तो उनका मैं नाम गलत लिए जा रहा हूँ. और कभी बार ऐसा होता है कि गेस्ट जो आपको बताता नहीं है, हालांकि मुझे उनका नाम किसी और ने कुछ और बताया था, लेकिन उनके नाम की जो प्रोनाउंसिएशन है वो कुछ और थी. और जिन्होंने मुझे बताया था उनको भी ये बात नहीं, वो भी गलत ले रहे थे. वो भी गलत ले रहे थे. तो वो मुझे जो प्रोड्यूसर थे वो मुझे बता रहे थे ये और मैं फुल कॉन्फिडेंट, मैंने कहा हाँ ठीक है भाई यही नाम होगा इनका. वो आए, उनसे मिला भी, उनसे हेलो आई भी हुई. जब लाइव गए तो उनका मैं नाम लिए जा रहा हूँ ना, गलत लिए जा रहा हूँ नाम उनका, और मैं उसकी शक्ल भी देख रहा हूँ कि मुस्कुरा भी नहीं रहा मेरी किसी बात पे. सीरियस क्यों चल रहा है, अगला चक्कर क्या है ये. तो एक पॉइंट पे उसने मुझे रोक के बीच में इंटरव्यू में ब्रेक पे गए तो उसने बोला कि बॉस मेरा नाम ये नहीं, मेरा नाम ये है. और वो खुद भी हंस रहा था क्योंकि वो कह रहा था कि वो मुझे कह रहा था आपको मैं अपने सेट पे नहीं आने दूंगा. मतलब हंसी मजाक हो रही थी. तो मैंने कहा सर आई एम सो सॉरी, मुझे इन्होंने बताया था. तो उनको भी देख के वो डांट रहा है, आपने इनको बताया, आपको भी नहीं पता मेरा नाम. हाँ नहीं, ऑफ है, आपको तो मैं एक हफ्ते से बात कर रहा हूँ. तो वो कह रहे नहीं सर मुझे भी नहीं पता था आपका नाम. ये लाइक अ स्मॉल लिटिल प्रोनाउंसिएशन इशू. तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं. कभी कभार ऐसा भी होता है कि गेस्ट को आपने इनवाइट किया, गेस्ट आया ही नहीं. ओह रियली? गेस्ट आया ही नहीं. अब आपने जो प्रोग्राम पूरा डिज़ाइन किए है, अब आपने कुछ करना है क्योंकि आपने तो अपने 1-2 घंटे पूरे करने ना भाई. तो आप 1-2 घंटे पूरे कैसे करेंगे? फिर आप सोचते हैं कि अब आपने 1 घंटा पूरा 2 घंटे पूरे कैसे करने. फिर या इस तरह की चीज़ें. कपड़े छोटे मिल गए शूट पे. ये भी हुआ है मेरे साथ कि मुझे छोटे कपड़े, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भाई की बॉडी आप देख सकते हैं, भाई
तगड़ा इंसान है, प्रॉपर बॉय, यू नो। तो भाई को कभी छोटे कपड़े पहना दिए, अब छोटे कपड़े पहन के अब हिल भी नहीं रहा, यू नो, क्योंकि ज़ाहिर छोटे कपड़े हैं, ज़्यादा हिलूंगा तो फट फुट ना जाए। तो इस तरह की चीज़ें तो होती रहती है, चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, हैपनिंग प्रोफेशन है, ऐसा नहीं है। या डल डे। हाँ, नो डल डे, कुछ ना कुछ शुगल होता है। अच्छा, ये दोस्त क्या सीन है, कहाँ से निकला है ये? Yeah, this came from NCA actually. I remember I went to NCA Lahore many years ago when I was just starting out in the industry. I went with a friend of mine who used to study there, and he took me there. And I remember that within NCA, they had like different, जिस तरह स्लैंग्स होती हैं, कराची के स्लैंग्स अपने, जानी, इस तरह की चीज़ें, अबे, इस तरह के जो हमारे छोटे छोटे, जो हमारे जिससे पता चल रहा था कि ये कराची का है। तो उसी तरह लाहौर में वैसे ही अपने स्लैंग्स है, लेकिन विद इन NCA और भी ज़्यादा मुझे स्लैंग अच्छा है, कि इस तरह की चीज़ें। तो वहाँ पे कोई बार बार ना, यार क्या सीन है, यार क्या सीन क्या है यार, ये इस तरह लगे हुए थे। मैंने कहा क्या रहे, व्हाट डू दे मीन, मैंने कहा ये क्या सीन है। फिर एक अबे दोस्त क्या हाल है, दोस्त कैसे हो, दोस्त ठीक हो, दोस्त दोस्त क्या सीन है। फिर किसी ने एक ये लाइन बोली, दोस्त क्या सीन है, तो मैंने कहा ओ, मैंने कहा ये सीन है। Yeah, no, I'm not. I didn't technically steal it. It was already being used. But you kind of imported it. But I did use it for radio. Like I remember when I was on radio, when I came back to Karachi, so I started saying that on radio naturally. क्योंकि मैं जब तक लाहौर में वहाँ पे hang out कर रहा था, तो मैं बोलने लगा था। Things up. नहीं, मैं बोलने लगा था, वहाँ पे जो लाहौर में मेरे दोस्त हैं उनके साथ बोल रहा था, हाँ भाई क्या सीन है, क्या आज का क्या सीन है, इस तरह करके मैं बात कर रहा था। तो मैं ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं ऑलरेडी अपनी बोल रहा हूँ। तो जब मैं रेडियो पे गया वापस, जब मैं कराची आया, तो मैं रेडियो में मैंने जब बोलना शुरू किया, तो वो नेचुरली मेरे वोकैबुलरी में और जब वो मैंने बोलना शुरू किया, तो बस जी सब ने बोलना शुरू कर दिया, दोस्त क्या सीन है, इस तरह की चीजें। मुझे याद है there was a time where this actually became a thing, and उसके बाद से अब तक क्या सीन है is like a thing. Yeah, it's a thing, but NCA Lahore for sure. Yeah, that's where it came from. So shout out to NCA, man. I'm glad I asked this question. Yeah. तो अच्छा, wait, you did master साहब also once, right? Oh, यार what that was epic. Just a little bit of that. No, I didn't do it. It wasn't me. It wasn't you? It wasn't me. I wasn't master साहब. So it's a secret. हम लोगों ने आज तक नहीं बताया और हम कभी नहीं बताएंगे। मैं आपको इतना बता दूं, मास्टर साहब बिल्कुल खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोस्ती को कम से कम 20-25 साल हो चुके हैं, और मास्टर साहब वैसे के वैसे ही हैं, कोई बदलाव नहीं आया। For people who don't know, Master Saab, it was like this amazing piece on radio. Haris. Yes, and there was Master Saab, and then there was Bache. Yes. Yeah. Very creepy Master Saab. Very creepy. Yeah. Let's not go into the backstory of Master Saab, but no, he's cool. He's doing all right. He's busy in his life, and yeah, we never told anybody. We won't tell anybody till we're alive. Awesome, that was great. Yeah. It's like a flashback. Yeah, for sure. So, like just to wrap things up, any advice to your younger self? I think my advice to my younger self is simple. 3 चीज़ें। पूरा मुकम्मल भरोसा अल्लाह ताला पे रखना है आपने, क्योंकि जो भी आपके साथ होगा या जो भी ज़िंदगी में होगी चीज़, वो सब अल्लाह की मर्ज़ी है। So just have full trust on Allah. Love your family, take care of your parents, and love them, and spend more time with them. Spend more time with your family. Third is very important, कि it'll all work out. It'll work out. क्योंकि हम जब यंग होते हैं हमें लगता है कि पता नहीं क्या होगा, but eventually you get to where you need to be. So that's it. हो जाएगा. हो जाएगा. पहुंच जाओगे, जाने कोई टेंशन नहीं. Thank you so much. It was such a pleasure talking to you. बहुत मजा आया. हाँ, thank you. I had a great time. Thank you for having me. Okay, thanks a lot. Thank you for watching Kaam Kahani. Till next time, see you with another episode of Kaam Kahani and with another Kaam Kahani. Khuda Hafiz.